दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 का महाविद्रोह, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गाथा और बिहार एवं वीर कुंवर सिंह की अद्वितीय भूमिका का विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। तो वर्षों से चली आ रही ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचारों के सामूहिक प्रभाव के कारण 10 मई 1857 को एक जन विद्रोह भड़क उठा। यद्यपि यह विद्रोह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा, इसने भारत में ब्रिटिश शासन पद्धति की में जो है आमूलचूल परिवर्तन किए। ठीक है, तो आइए विद्रोह की पृष्ठभूमि सुलगती चिंगारी के कारण देखते हैं हम लोग। तो 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह अंग्रेजों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के कारण भारतीय जनसंख्या के सभी वर्गों पर पड़े गहरे प्रभाव का परिणाम था। ठीक है, तो इसके कारणों को हम लोग देखें तो सबसे पहले राजनीतिक और प्रशासनिक कारण देखें। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में हम लोग जानते हैं सहायक संधि और हड़प नीति। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे बातें थी, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो सहायक संधि और हड़प की नीति जो है इसको जो है इस क्रांति को भड़काने में काफी योगदान दिया। आर्थिक कारण देखें तो शोषणकारी राजस्व नीतियां और अनौद्योगिकरण। ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारण में देखें तो नस्लीय भेदभाव, ठीक है, और सुधारों पर आक्रोश। सैनिक कारण में भेदभावपूर्ण व्यवहार, कम वेतन, ये सभी। और एक तात्कालिक कारण था जिसने इस आग को पूरी तरह से भड़का दिया। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आर्थिक शोषण और राजनीतिक आधिपत्य किस प्रकार से था। तो आर्थिक कारण में देखें तो शोषणकारी राजस्व नीतियां, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, महालवाड़ी व्यवस्था ने पारंपरिक ताने बाने को नष्ट कर दिया। कृषि के वाणिज्यीकरण में देखें तो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अनौद्योगिकरण के कारण भारतीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों की आजीविकाएं नष्ट हो गई। उच्च कर के कारण जनता पर अत्याधिक कर का बोझ हो गया। तो ये सभी आर्थिक कारण थे जो इस क्रांति की आग को भड़काने का काम किया। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में देखें तो सहायक संधि और राज्य हड़प नीति भारतीय राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण जो है वो स्थापित कर दिया। पेंशन की समाप्ति, नाना साहब की पेंशन की समाप्ति कर दी गई। अधिकार हरण में देखें तो अवध और लाल किले पर कब्जा किया, जिससे भारतीय शासक वर्ग का पतन हो गया। ठीक है, अब देखिए समाज, धर्म और सेना असंतोष के तीन स्तंभ, अन्य स्तंभ, यानी कि सामाजिक धार्मिक कारण में देखें तो ईसाई मिशनरियों द्वारा नस्लीय भेदभाव और श्रेष्ठता की भावना, सामाजिक सुधारों पर आक्रोश, सती प्रथाओं का उन्मूलन, यानी कि 1829 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, मंदिरों और मस्जिदों पर कर और आदिवासियों का धर्मांतरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह जो है अगर देखा जाए तो समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो तात्कालीन जो समय था, उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो धार्मिक रूप से कितने रूढ़िवादी थे। तो और अधिकांश लोगों के बीच जो है यह भावना जो है वो प्रबलित हो गई कि अंग्रेज जो है हमारी संस्कृतियों को नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था मंदिरों एवं मस्जिदों पर कर और आदिवासियों का धर्मांतरण। तो ये सभी सामाजिक धार्मिक कारण थे। सैनिक कारण में देखें तो भारतीय सिपाहियों के साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार, वेतन और पदोन्नति में भेदभाव होता था। जाति और धर्म आधारित प्रथाओं पर प्रतिबंध जो है वो था कि फिर परिवार से लंबा लगाव और कठोर अनुशासन। तो ये सभी क्या है, सैनिक कारण के रूप में हम लोग देखते हैं, जो एक तरह से सैनिकों में रोष व्याप्त कर रहा था धीरे धीरे। ठीक है, नस्लवादी नीतियां, भारतीयों के लिए पृथक होटल और क्लब। ठीक है, न्याय प्रणाली में नस्लवाद। ठीक है, अफगान, इल्बर्ट बिल का नाम आपने सुना होगा कि इल्बर्ट बिल में क्या किया गया था, 1883 वाला इल्बर्ट बिल। उसमें कि जो लोग हैं, खैर वो तो बाद की बात है, वो स्पष्टता हम लोग को देखने को मिला। अब 1883 में जो चीजें हम लोग देख सकते हैं, अभी 1857 की बात हो रही है, उस समय तक स्थिति और कितनी भयावह हो गई वो समझ सकते हैं। तो न्याय प्रणाली में नस्लवाद की जाती थी ये था। अफगान, पंजाब और क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश हार ने उनके अपराजय होने का मिथक जो है वो तोड़ा। अब जो है जो मेन तात्कालिक कारण
चर्बी वाले कारतूस का विवाद देखें तो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। इसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था, जिस पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसने हिंदू एवं मुसलमान, ठीक है, दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। ठीक है, ये चीजें थी। आप देख सकते हैं कि पहले में सिपाही दांतों से कारतूस के कोने को मैंने खींचता है। ठीक है, इसका वो बंदूक की नली में बारूद को डालता है। ठीक है, और गोली को अभी भी कारतूस में लिपटी हुई नली में डालता है और छड़ी से कागज गोली को बारूद के नीचे ढकेलता है। तो इस प्रकार से मुख्य बात थी, ये जो सिपाही जो है दांत से जो कारतूस खींचते थे तो इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो इसके साथ ही क्या है कि आग भड़क उठी और महाविद्रोह का प्रसार देखे, इसका प्रमुख केंद्र और नेतृत्व देखे तो देखिए विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। ठीक है, मेरठ से शुरू होकर तेजी से दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, इलाहाबाद, आगरा और बिहार के बड़े हिस्से में फैल गया, जिसने ब्रिटिश शासन के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती पेश की। आप जानते होंगे बैरकपुर छावनी से एक सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, उनके विद्रोह के बाद उनको जो है 1 सप्ताह के भीतर उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, और इसके बाद जो है सिपाहियों में पहला जो रोष है वो मेरठ में फैला। ठीक है, मेरठ में, और मेरठ से अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। हाँ, तो ये मेरठ छावनी से जो है वो दिल्ली लोग पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया और इस प्रकार से इस महाविद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब 1857 के महानायक और उनके संघर्ष क्षेत्र को देखें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खान थे। 11 मई 1857 जो है अनुमानित तिथि है, और दमनकर्ता देखें तो निकलसन और हडसन है। कानपुर में देखें नाना साहब तात्या टोपे जून 1857 यानी 5 जून 1857 को जो है विद्रोह की तिथि अनुमानित कर सकते हैं, और कैंपबेल ने इस आंदोलन को दमित कर दिया था। तो कानपुर और लखनऊ दोनों में जो है जो अंग्रेजी ब्रिटिश अधिकारी थे दमनकर्ता कैंपबेल ही थे। ठीक है, और ये कानपुर और लखनऊ को साथ साथ याद रखने में आपको सहूलियत होगी। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये 4 जून 5 जून आपको याद रहेंगे। फिर झांसी में देखें तो ह्यूरोज रानी लक्ष्मीबाई जो है यहाँ नेतृत्व किया था इन्होंने 4 जून 1857 को, अनुमानित ये तिथि है। इलाहाबाद में लियाकत अली जून 1857 और कर्नल नील द्वारा इसका दमन किया गया था। इसके बाद देखें तो जगदीशपुर बिहार से देखें तो कुंवर सिंह विद्रोही नेता थे, और 12 जून 1857 को अनुमानित तिथि जो है मानी जाती है। विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है अंग्रेजी दमन करता थे। बरेली देखें तो खान बहादुर खान जून 1857 में शुरू हुआ था, विंसेंट आयर ने इसका दमन किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में प्रारंभ हुआ और ये जनरल रेनार्ड द्वारा जो है इसका दमन किया गया। तो देखिए जो भी आंदोलन है ये 1857 की क्रांति इसलिए कही जाती है कि इसका इस मई जून में ही ये पूरी घटना जो है आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। तो ये समझे, और ये लगभग आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में लगभग ये फैला हुआ ये विद्रोह था। अब देखिए बिहार में, अब हम लोग देख लेते हैं बिहार में विद्रोह का घटनाक्रम 1857 से 58 के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम में तो हमसे यही पूछी जाती है बिहार में विद्रोह का घटनाक्रम, तो हम इसे देखेंगे। 57 में से प्रारंभ हुआ और 58 में जाकर के यह घटना पूरी तरह से यहाँ दमन कर दिया गया। तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई और जल्द ही यह पटना, दानापुर और शाहाबाद तक फैल गया, जहां इसे वीर कुंवर सिंह का प्रभावशाली नेतृत्व मिला। ठीक है, तो देखिए टाइमलाइन जो दिया गया है, 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव में विद्रोह हुआ। मेजर नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद 3 जुलाई 1857 को देखें तो पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मेजर लॉयल की हत्या की गई। 25 जुलाई 1857 में देखें तो दानापुर के 3 रेजिमेंटों का विद्रोह हुआ और उनका शाहाबाद की ओर प्रस्थान हुआ। 27 जुलाई 1857 को देखें कुंवर सिंह ने स्वयं को आरा का शासक घोषित किया। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के निकट कुंवर सिंह
कि अंग्रेजों पर निर्णायक विजय हुई और इसके 3 दिन के बाद ही वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। ठीक है, तो एक टाइमलाइन है, तो ये हम देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कुंवर सिंह का योगदान क्या था। और तो बिहार का महानायक 80 वर्ष का योद्धा वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी अद्वितीय वीरता, रण कौशल और दूरदर्शिता का परिचय दिया। अंग्रेजों की हड़प नीति के कारण उनकी जमींदारी छीन ली गई, जिससे उनके मन में गहरा आक्रोश था। ठीक है, नेतृत्व की विशिष्टता को देखें तो कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने गए। 10,000 सैनिकों की एक मजबूत सेना तैयार की। कुशल रणनीतिकार थे, छापामार युद्ध कला ठीक है में माहिर थे, जिससे अंग्रेजों को लगातार परेशान किया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देखें तो विद्रोह को बिहार की सीमाओं से परे ले जाकर नाना साहब और तात्या टोपे जैसे नेताओं से इन्होंने संपर्क साधा। ठीक है, कुंवर सिंह का अभियान विजय और बलिदान देखें तो प्रमुख संघर्ष और विजय इसमें आरा की लड़ाई जुलाई 1857 में कैप्टन डेनवर की सेना को पराजित कर आरा में स्वतंत्र सरकार की इन्होंने स्थापना की। उत्तर भारत के अभियान को देखें तो सासाराम, रीवा, बांदा होते हुए कानपुर पहुंचे और नाना साहब की ओर से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। आजमगढ़ की विजय देखें 22 मार्च 1858 को कर्नल मिलमैन को परास्त कर आजमगढ़ पर अधिकार किया, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और अद्वितीय बलिदान में देखें तो गाजीपुर के पास अंग्रेजों से संघर्ष में गंभीर रूप से घायल होकर वो जो है घायल हो गए। संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने अपना घायल हाथ जो ऐसा कहा जाता है कि अपना हाथ काटकर जो है गंगा जी को समर्पित कर दिया। ठीक है, यह उनकी अद्वितीय वीरता और त्याग का प्रतीक है। अंतिम विजय देखिए, घायल होने के बावजूद कैप्टन ली ग्रैंड की सेना को जगदीशपुर में पराजित किया। 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि विद्रोह की असफलता किस प्रकार से, कारण क्या थे इसके। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें तो विद्रोह तेजी से फैला किंतु संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका। कुशल अंग्रेजी सेना नायकों एवं आधुनिक हथियारों के बल पर अंग्रेजों ने इस 1 वर्ष के भीतर इसे दबा दिया। ठीक है, विफलता के कारण देखें तो पहला यह है कि संगठित नेतृत्व का अभाव था, कोई सर्वमान्य एकजुट नेतृत्व नहीं था। जन समर्थन की कमी थी, उच्च मध्यम और शिक्षित वर्ग काफी हद तक अलग रहे। देखिए, संगठित नेतृत्व का अभाव था। अब देखिए, मेरठ से जो सेना गई दिल्ली, तो दिल्ली में उनको जो है नेता माना, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कानपुर हो या बरेली हो या बिहार हो, सब में अलग अलग आंदोलन चल रहे थे और सबके अपने अपने नेतृत्व थे और सबके अपने अपनी विचारधाराएं थी। ठीक है, तो ऐसा था। तो इसमें संगठित नेतृत्व का अभाव देखने को मिला। जन समर्थन की कमी थी, जैसा कि हमने पढ़ा कि उच्च मध्य और शिक्षित वर्ग काफी हद तक जो है इससे अलग रहे। सीमित साधन थे, विद्रोहियों के पास धन और आधुनिक शस्त्रों का अभाव था ही, क्योंकि पहले से ही, और इसलिए तो उन्होंने विद्रोह किया, पहले से ही अंग्रेजों ने उनको पंगु बनाकर छोड़ा था और जिनको पंगु नहीं बनाया वो अंग्रेजों के पक्ष से थे, वो बात है। देसी नरेशों का असहयोग देखिए, सिंधिया, होलकर, ठीक है, निजाम और पंजाब के सिख सरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, तो वो चीजें हैं। निश्चित उद्देश्य और योजना का अभाव था, भविष्य के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं थी और सीमित भौगोलिक विस्तार हमको देखने को 1857 क्रांति में मिला, क्योंकि ये विस्तार आप देख रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसी के आसपास का जो है यह विद्रोह था। तो विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही यह सीमित था। तो बिहार में विद्रोह विफल क्यों हुआ, इसका हम एक क्षेत्रीय विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, विद्रोह का सीमित प्रसार था। आरा, पटना, गया, शाहाबाद में सर्वाधिक प्रभाव रहा, जबकि मुंगेर जैसे क्षेत्र जो है अप्रभावित भी रहे। स्थानीय शासकों का असहयोग था। आपको पता होगा कि दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं ने जन, धन और बल से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, संसाधनों का अभाव, विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, जबकि अंग्रेजों के पास रेल, डाक, तार जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं थी उस समय। ठीक है, शिक्षित वर्ग का अलगाव, उच्च एवं मध्य शिक्षित वर्ग, धनी तबके और व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और कुशल नेतृत्व की हानि, अंत में जो देखा गया कि कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में विद्रोह की विफलता हम लोगों ने देखी।
अब देख लेते हैं कि विद्रोह का स्वरूप, एक ऐतिहासिक बहस। ठीक है, इस पर काफी बहस चलती रहती है, तो सभी इतिहासकार अपने अपने हिसाब से जो है तर्क देते हैं, और जो सबसे ज्यादा फेमस है, एक भारतीय ही इस आंदोलन को कहा था। आरसी मजूमदार ने कहा था इस आंदोलन के विषय में कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो मजूमदार का तर्क था कि इससे पहले भी विद्रोह हुए थे, यह पूरे देश में नहीं फैला था, और कई नेताओं के व्यक्तिगत उद्देश्य थे यहाँ पर। ठीक है, वो जो हम लोगों ने देखा कि कानपुर में अलग, झांसी का अलग, बिहार का अलग। ठीक है, तो सबकी अलग अलग समस्याएं थी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक खास जो है उद्देश्य नहीं हुआ करता था, इसलिए मजूमदार, आरसी मजूमदार ने इसे ऐसा कहा। और विभिन्न दृष्टिकोण है। ठीक है, जैसे सैनिक विद्रोह कहा जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम कहा डॉक्टर एस एन सेन, वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया वीडी सावरकर और अशोक मेहता और डिजायरली द्वारा। किसान विद्रोह कहा गया मार्क्सवादी इतिहासकार आरसी दत्त द्वारा, इसे किसान विद्रोह कहा गया। ठीक है, और टी आर होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा। ठीक है, तो सब विभिन्न दृष्टिकोण थे। इतिहास देखने को वैसे भी सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो ये सभी चीजें हैं। अब विद्रोह का परिणाम, कंपनी राज का अंत और क्राउन का उदय कैसे हुआ ये देखें। तो पहले कंपनी का शासन हुआ करता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण, क्षेत्रीय विस्तार की नीति, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, ये सभी चल रहा था, और इसका प्रभाव ये हुआ। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि क्राउन शासक यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ठीक है, क्या हुआ कि क्राउन शासन, भारत शासन अधिनियम, राजनीति में देखें तो भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन हो गया, वायसराय की नियुक्ति हुई और रियासतों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। समझ रहे हैं, तो ये है। सैन्य में देखें तो पील आयोग की सिफारिश पर सेनाओं का पुनर्गठन किया गया, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति जो है इन्होंने अपनाई। सामाजिक इसका प्रभाव में देखें तो धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति थी, जैसे कि विभिन्न उनके जो संस्कृति, भारतीयों की संस्कृति और जो सभ्यताएं थी उसमें जो हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहा था उसको जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच सामाजिक दूरी जो है वो बढ़ी। प्रशासनिक देखें, प्रशासनिक रूप से किस प्रकार का परिणाम निकला, तो प्रेस पर कठोर सेंसरशिप, उच्च पदों पर भारतीयों का प्रवेश और कठिन बना दिया गया। ठीक है, तो ये था, ये सभी क्या थे, इसके परिणाम थे। अब हम लोग देख लेते हैं विरासत और महत्व। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यह नींव, यद्यपि 1857 का विद्रोह अंततः असफल रहा, इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा का एक अस्थायी स्रोत बन गया। ठीक है, इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाया और एकता का पाठ पढ़ाया। ब्रिटिश सरकार को अपनी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को बदलने पर मजबूर किया। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विद्रोहियों के त्याग और बलिदान ने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसी कारण अपने स्वरूप और परिणामों के आधार पर इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसने भविष्य के आंदोलनों की जो है वो दिशा तय की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1857 की क्रांति जो है उसका हम लोगों ने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया और इसके सभी पहलुओं को देखा। बिहार में इसके प्रभाव को देखा, बिहार में कैसे परिणाम, ये जो 1857 क्रांति है यह असफल हुआ था उसे भी हम लोग देखा। वीर कुंवर सिंह की जो क्या भूमिका रही उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, तो सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि यह आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा अभी तक का जो भी सीरीज है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।